डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकंड ईयर का प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा था। उसमें पहला मैंने याक्सक प्रेसेंटा पढ़ा दिया था, दूसरा अलेंटवाइज प्रेसेंटा मैंने लिखा दिया था, पढ़ा दिया था। फिगर ड्रा करना था, वही फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ। उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है आपको, ठीक है ना। कौन सा प्लेसेंटा है? अलेंटवाइज प्लेसेंटा। कौन है? अलेंटवाइज। तो देखो, वेरी सिंपल। ये इंडिविजुअल है, पहला तो सबसे पहला काम करेंगे, इंडिविजुअल को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। पहला काम एमनियन आपने बना दिया, ये है ये एमनियन। चलिए एमनियन आपने बना दिया। अब इसके बाद आपको बनाना है, इधर देखिए, ये आपका ये देखिए, आप इसको पूरा ये बना लीजिए। क्या टेंशन है? याक्सैक है, ये हेड रीडिंग की तरफ है, ख्याल के रहिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, पहले इतना बना लीजिए तो समझ में आएगा। अब मैं देखो यहाँ से उठा रहा हूँ, ये घुमा कैसे ले जाऊँगा। अब इसको चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, थोड़ा दूर तक।
दिखा सकते हो। फिगर हमारे साथ बनाते रहिए आप, टाइम नहीं देंगे बनाने के लिए, हम छोड़ देंगे। ये देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ऐसे, बीच में ये वाला भी लाइनिंग है मेसोडर्म वाला। ये फिगर ड्रा कर लीजिए। ये कौन है? इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है ये द्रव्य है। ये हो गया एमनियन, ये हो गया एमनियाटिक कैविटी, एमनियाटिक कैविटी। ये एमनियाटिक फ्लूइड हो गया। एमनियाटिक कैविटी में ही एमनियाटिक फ्लूइड होता है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या आप सोचेंगे सर जी वही दोनों दिखा रहे हैं, तो एमनियाटिक कैविटी में एमनियाटिक फ्लूइड भरा होता है। ये कोरियन, ये है एलेंटोइस। कौन है? एलेंटोइस। तो जो विलाई बन रहा है ये एलेंटो कोरियानिक विलाई बन रहा है। कौन बन रहा है? एलेंटो कोरियानिक विलाई, एलेंटो कोरियानिक विलाई बन रहा है। ये कौन है? यॉर्क। ये कौन है? यॉर्क है। ये कौन है? एम्ब्रियो है। ये फिगर किसका है? एलेंटोइस प्लेसेंटा। उसमें आगे से गया था वो यॉर्क के द्वारा बना था पूरा। इसमें किसी पीछे से देखिए, एम्ब्रियो के पीछे से ये एलेंटोइस लेयर है। अगले वाले में ये ऐसे बचा हुआ था, इस वाले में ये एलेंटोइस पूरा घेर रहा है, और घेर करके क्या बना रहा है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एलेंटोइस प्लेसेंटा। पिग वगैरह में पाया जाता है, हॉर्स पिग में। बहुत जल्दी बना लीजिए, झक्कास फिगर बनाइएगा। बड़ा फिगर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं बने होने का नहीं। बहुत जल्दी करो।
बन गया? दो तीन बार इधर करके देख लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि इतनी तुरंत तो बन नहीं पाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको देख के फिर बना लीजिएगा 2-3 बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट तो मिलेगा ही नहीं यार। ले सकते हो। हो गया? ये एलेंटॉयस प्लेसेंटा है, हम इरेज कर ले रहे हैं। ये पूरा वीडियो में रहेगा, आप आराम से देख के बनाइएगा 2-3 बार में। नेक्स्ट है आपका कोरियानिक प्लेसेंटा, ABC। पहले पॉइंट मैंने लिखवाया था, डेवलपमेंट के आधार पर प्लेसेंटा 3 प्रकार के होते हैं, कल मैंने बताया था आपको। याक सैक प्लेसेंटा याक के द्वारा डेवलप्ड होता है। कुछ करना ही नहीं यार, एकदम एक लाइन की ज़बान पे आपको होना चाहिए। याक सैक प्लेसेंटा याक के द्वारा डेवलप्ड होता है, मार्सुपियल्स में पाया जाता है, कल मैंने पढ़ाया था। फिर कल ही मैंने पढ़ाया था आपको एलेंटॉयस प्लेसेंटा, एलेंटॉयस के द्वारा डेवलप्ड होता है। किसके द्वारा डेवलप्ड होता है? एलेंटॉयस के द्वारा डेवलप्ड होता है। एलेंटॉयस प्लेसेंटा किस में आपने देखा? आपने देखा जो है सूअर में हो सकता है, और भी एनिमल्स ढेर सारे हैं। हॉर्स है, पिग है, हॉर्स है, पिग है, इसमें पाया जाता है। इस प्रकार प्लेसेंटा जो मैंने पढ़ाया। तीसरा है ABC, CC। तीसरा है कोरियानिक प्लेसेंटा। कौन प्लेसेंटा? कोरियानिक प्लेसेंटा। कोरियानिक प्लेसेंटा क्या होता है? कोरियन के द्वारा बनेगा, एक लाइन की बात। कोरियन के द्वारा बनता है, जैसे हम लोग केस में, ह्यूमन बींग के, मैमल्स के केस, मैमल्स में किस मैमल्स में? प्राइमेट्स केस में, बंदर में, आप में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, कपी में काला बंदर जो होता है, और हम लोग में भी पाया जाता है इस प्रकार का प्लेसेंटा। कोरियानिक, कोरियान के द्वारा विलाई बनेगी, सिर्फ कोरियान विलाई बनेगा, कोरियान के द्वारा सिर्फ विलाई बनेगा, इसको बोलते हैं कोरियानिक प्लेसेंटा। तो राइट डाउन कोरियानिक प्लेसेंटा। In this type of placenta, 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 only chorionic villi formed, only chorionic villi formed, which interlocked in chorionic villi formed which interlocked in endometrial wall of which interlocked in endometrial wall of interlocked in endometrial wall of
यूटेरस, फुल स्टॉप। दूसरे में कह सकते हैं इन अदर वे वी कैन से, राइट डाउन, इन अदर वे वी कैन से, इन अदर वे वी कैन से, in other way we can say those placenta, we can say those placenta, those placenta which are developed from, those placenta which are developed from, which are developed from, those placenta which are developed from chorion, called as chorionic placenta, called as chorionic placenta, full stop. This type of placenta found in, क्या एग्जाम्पल भी लिख सकते हो या वैसे ही लिख दो, this type of placenta found in human being, gorilla, chimpanzee, found in human being, gorilla, chimpanzee, gorilla, chimpanzee, gorilla, chimpanzee, monkey, ape, monkey, apes etc. हो गया। फिगर देखना पसंद करेंगे। फिगर देखिए, पहले तो ये हैं ये डेवलप्ड हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए। पहले तो नियान, पहला फटाक से बनाइए फिगर हमारे साथ, पहले बनाइए, बताएं। आप लोग बनाना आता नहीं यार, पता नहीं क्या करते हो। हमारे साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हो गया ये, देखो एक इधर, ये देखो इसमें इस लाइन खींचिए, दूसरी वाली ये बताया हेड की तरफ कौन है, या के या एलेंट्राइस, यॉर्क सैक है ये। इधर देखिए, ये देखिए, ये कोरी एल है, ये है कोरियन। हो गया ना। देखो इसमें भी मेसोडर्म होता है ये, नहीं
फिगर आप बनाइए, इसमें कुछ इरेज नहीं करना है। इसको जान दीजिए, सीधा सिंपल ही बनाइए। फिगर बना लीजिए तुरंत। कौन है ये? कोरियन। ये कोरियानिक विलाई। ये कौन है? हेड की तरफ कौन होता है? ये कौन है? मैंने क्या बताया था, हेड की तरफ कौन होता है? हेड की तरफ यॉक, सैक। इधर तरफ कौन होता है? अलेंटॉइस। देखो अलेंटॉइस से कोई मतलब नहीं है। अलेंटॉइस ये हो गया एमनियन। एमनियन ये हो गया एमनियाटिक फ्लूइड। एमनियाटिक फ्लूइड, एमनियाटिक फ्लूइड। और ये एमनियाटिक कैविटी है, उसी कैविटी में एमनियाटिक फ्लूइड है। एमनियाटिक कैविटी। ये कोरियानिक विलाई, ये लिखे हैं कोरियानिक विलाई। ये इम्ब्रियो है। ये कौन है? इम्ब्रियो, या इसी को बोलते हैं फीटस, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है। कोई टेंशन हो तो आप बताएं। ये कोरियानिक विलाई हो गया। बहुत जल्दी से बनाओ तुरंत। हम 8000 फिगर बनाइए आप तुरंत।
बन गया? ये जानिएगा वैसे ये एक्टोडर्म है, ये मीसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, मीसोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये मीसोडर्म है। तो आप जानते जो पहले से था एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मूवमेंट वही है। फिगर बहुत अविलंब बनाइए। चलिए आगे देखिए, इरेज कर दें इसको। इसमें देखिए यॉक्सैक नहीं भाग ले रहा है, छोटा सा पड़ा हुआ है। एलेंटोइस भाग नहीं ले रहा, वो भी छोटा सा पड़ा हुआ है। ये एमनियन है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो हमेशा प्लेसेंटा फॉर्मेशन का भी भाग लेता ही नहीं। ये एम्ब्रियो है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी है। कि बचा कोरियन, कोरियन के द्वारा ये क्या बन रहा है? विलाई बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कोरियन के द्वारा विलाई। ये कोरियानिक प्लेसेंटा है, केवल कोरियन। तो किस में पाया जाता है? पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है, फिगर है ये कोरियानिक प्लेसेंटा। क्या है? कोरियानिक प्लेसेंटा। किस में मिलता है? ह्यूमन बीइंग में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, ओरंगुटान में, एप्स में, कपी में। नेक्स्ट, अगला है दूसरा। पहला पॉइंट में था 3, यॉक्सैक, एलेंटोइस और यॉक्सैक, एलेंटोइस और कोरियानिक प्लेसेंटा। ये पहले पॉइंट में था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। दूसरा है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर्स कितने टिश्यू इन्वॉल्व हैं? प्लेसेंटार कितने प्रकार का होता है? प्लेसेंटार 4 टाइप्स, या 1 2 3 4 5 टाइप्स हो सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्लेसेंटार सेवरल टाइप्स, कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें 4 5 हो जाएगा। सेवरल टाइप्स, 6 बैरियर होगा, 5 बैरियर होगा, 4 बैरियर होगा, 3 बैरियर होगा, 2 होगा, 1 होगा, 5 ही होगा। 5 प्रकार के बैरियर्स मिलेंगे। उसी के आधार पर हम डिवीज़न करेंगे प्लेसेंटा का। अगर एग्ज़ाम में आता है सबसे पहला वही लिखेंगे जो मैं फिगर बनवा चुका हूँ, वो ज़्यादा सिंपल है, वो तो आसान, आता ज़रूर है। ये तो दूसरा है, उसको भी बता दे रहे हैं। ये टिश्यू के आधार पर है। बैरियर मतलब टिश्यू, कितने टिश्यू इन्वॉल्व हैं, कितने टिश्यू इन्वॉल्व हैं उसमें। जैसे एंडोथेलियम इन्वॉल्व है, मदर में यूट्रस होगा, यूट्रस का एंडोथेलियम होगा, यूट्रस का कनेक्टिव टिश्यूज़ होगा, यूट्रस का एपिथेलियम होगा। वैसे ही फीटस में यूट्रस का अपना
एपिथेलियम होगा कोरियानिक एपिथेलियम, उसका टिश्यू होगा, उसका एंडोथेलियम ब्लड वेसल का होगा, 3 उसमें होगा 3 इसमें। अब इसमें से कौन कौन टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं फिर सुन लीजिएगा। एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम, मतलब यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का कनेक्टिव टिश्यूज़, एंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल का एंडोथेलियम, ये 3 तो हो गया यूट्रस का। वैसे ही 3 फीटस का होता है। एपिथेलियम ऑफ कोरियान, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़, तीसरा है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ये 6 बैरियर्स हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर 6 बैरियर प्रेजेंट होंगे तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, 5 ही प्रेजेंट है तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, 4 ही प्रेजेंट है तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, 2 प्रेजेंट है उसको अलग नाम दिया जाएगा, 1 प्रेजेंट है तो उसको अलग नाम दिया जाएगा। उसी आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज उसको डिटेल नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी बताएंगे 5 बताएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं संभव नहीं है। और समझ में भी नहीं आएगा तो फ्रैक्शन में करके अगर हम बता दिए, आज कुछ बता दिया कल कुछ, पहले 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे कौन कौन सा लेयर है। और 4 लाइन 3 लाइन लिखना होता है। फिगर खाली फिगर है कुल, जब कुछ है जो कुछ भी फिगर है, बात समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या बता रहा था, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर्स के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं, यही आपको समझना है, यही आपको देखना है। कोई प्रॉब्लम होता बताएं। तो इतनी बातें हैं, डिटेल जानकारी हम कल मिलते हैं, फिर बताते हैं। चले बाय।